हेलो क्यूटीज, कैसे हैं आप सब। सो गाइज, मैं द लव यू गिव मी का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। तो हम एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि सिन अपनी डेट को वहाँ से भगाने के लिए मिन को अपनी गर्लफ्रेंड मान लेता है और जो उसकी डेट होती है वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब उसकी डेट के जाने के बाद मिन उससे पूछती है कि मुझे अपना 10 मिनट दो, जैसे तुमने प्रॉमिस किया था। तो सिन उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम थर्सडे को मिलना मुझसे सुबह। तो मिन कहती है कि थर्सडे, फिर उसे जाते हैं कि थर्सडे को तो चौन चांग का हाथ ऑपरेशन है और वो भी मॉर्निंग में, वो कैसे करेगी। फिर वो सोचती है कि चलो मैनेज कर लूंगी। नेक्स्ट में हम मिन को देखते हैं जो अपने बेटे के पास मिलने आई होती है और उसे स्पून बात से नहलाकर कहती है कि बेटा, देर बाद तुम्हारा हाथ ऑपरेशन तो बिल्कुल नहीं डरना, ओके। तो यहाँ पे चौन चांद प्रातलू कहता है कि मम्मा डोंट वरी, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। तो यहाँ चौन चांद मिन से बोलता है कि मम्मा, अगर मैंने अपना हाथ ऑपरेशन सही से करा लिया तो मैं जो गिफ्ट मांगूंगा आप मुझे दोगे। तो हम इन कहती है क्या चाहिए बताओ। तो यहाँ पे चंदन बोलता है कि मुझे डैडी चाहिए। तो हम इन क्यूटली वे में बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें अब अपनी मम्मा से इतना प्यार नहीं रहा। तो यहाँ चंदन कहता है कि मम्मा फिर से नहीं, आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो, ऐसे ही करते हो, मुझे ब्लैकमेल करने लग जाते हो। ऐसा बोल के वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में सिन आया हुआ था अपने असिस्टेंट के साथ अपना रिपोर्ट लेने के लिए और सिन की रिपोर्ट बिल्कुल सही होता है। तो सिन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि वो सिन की माँ को बता दे कि सिन बिल्कुल ठीक है और बोलता है कि मेरे लिए कल 10 मिनट का शेड्यूल फ्री रखना। वो दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी इसका असिस्टेंट बोलता है कि सर मैं वॉशरूम से होके आऊँ क्या। तो यहाँ सिन बोलता है ठीक है तुम होके आओ, और सिन वहीं पे बैठ जाता है और अपने असिस्टेंट का इंतजार करने जाता है। तभी वहाँ पे चौन चौंग आता है और सिन को देखे कहता है हेलो ब्यूटीफुल अंकल, आप कैसे हो। तो सिन उसे देखे काफ़ी खुश होता है और कहता है कि हेलो क्यूट बच्चे, कैसे हो। दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे चौन चौंग पूछता है कि सिन से, अंकल आप मैरिड हो क्या। तो सिन कहता है नहीं, मैं मैरिड तो नहीं हूँ। चौन चौंग दोबारा पूछता है कि अंकल आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। तो यहाँ पे सिन कहता है कि नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो। तो यहाँ पे चौन चौंग कहता है कि क्या आप मेरे पापा बनोगे क्या। तो यहाँ पे सिन को काफ़ी अजीब लगता है। तो वो कहता है क्यों, तुम्हारे अपने पेरेंट्स कहाँ हैं। तो यहाँ पे चौंसन बोलता है कि मेरी मम्मी ने कहा था कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत हैंडसम है, बिल्कुल आपकी तरह। तो यहाँ पे सिन थोड़ा स्माइल करने लग जाता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर जो आता है उसे कहता है चौंसन को, तुम्हारी मम्मी कितनी परेशान हो रही हो, तुम यहाँ घूम रहे हो। डॉक्टर जो चौंसन को अपने साथ लेके जा ही रहा होता है। तो यहाँ पे सिन उसको रोकता है और पूछता है कि तुम कौन हो, और साथ में ही चौंसन से कंफर्म करता है कि चौंसन डॉक्टर जो को जानता है कि नहीं जानता। तो यहाँ पर चौंचौन कहता है कि हाँ मैं इन्हें जानता हूँ, ये मेरे डॉक्टर डैडी जो है। और चौंचौन डॉक्टर जो को ऐसी दादी जो बुलाता है, पर यहाँ पे सिन को गलतफहमी हो जाती है कि शायद चौंचौन का डैडी डॉक्टर जो है। अभी चौंचौन सिन को बाय कहता है कि बाय बाय ब्यूटीफुल अंकल, और वहाँ से चला जाता है। और तभी सिन का असिस्टेंट भी आ जाता है और दोनों वहाँ से निकल रहे जाने के लिए। सिन की नज़र मिन, डॉक्टर जो और चौंचौन पे जाती है और सिन देखता है कि मिन, चौंचौन और डॉक्टर जो काफी खुश है, और चौंचौन मिन को अपनी मम्मा बुला रहा होता है और डॉक्टर जो को डैडी। तो यहाँ पे सिर्फ गलतफहमी हो जाता है कि मिन ने शादी कर ली है डॉक्टर जो से, और उनका एक बच्चा भी है, और वो गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर जो और मिन चौंचन को उसके वार्ड में लेके आते हैं, और यहाँ पे चौंचन अपनी मम्मा से बोलता है कि मम्मा आपको पता है मैंने एक ब्यूटीफुल अंकल से पूछा अपने डैडी बनने के लिए। तो मिन कहती पता है ऐसे किसी को भी ब्यूटीफुल नहीं बोलते और ना ही अपने डैडी बनने के लिए पूछते हैं, और वैसे भी तुम्हारे पास डॉक्टर जो डैडी है ना। तो यहाँ पे चौंचन कहता है कि हाँ वो तो है, पर मुझे खुद का अपना एक डैडी चाहिए। तो यहाँ पे डॉक्टर जो उसको समझाता है और बोलता है क्या हुआ, तुम्हें मैं पसंद नहीं हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या। तो चौंचन कहता है नहीं, आप तो मेरे फेवरेट, तो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप तो मेरे डॉक्टर डैडी जो हो। फिर मिन और डॉक्टर जो उसको ड्राइंग में बिजी कर देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। फिर दोनों मिलकर सर्जरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। इधर हमारा सीन जो होता है बहुत ज्यादा गुस्से में आग हो रहा होता है और पंची बैंक को हिट कर रहा होता है। मिन डॉक्टर जो और जॉनसन के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो सोचता है कि ठीक है, कल तो वो आएगी ना, मैं कल उससे बदला लेता हूँ। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि मिन उससे मिलने आई होती है और सिन उसे वेट करा रहा होता है। यहाँ तो मिन को हॉस्पिटल भी जाना होता है क्योंकि आज उसके बेटे का ऑपरेशन है हाथ का। पर यहाँ पे बार बार सिन अपने असिस्टेंट को उसके पास भेजता है और उसे बोलता है बोलने को कि वो बहुत बिजी है अपनी मीटिंग्स को लेकर। तभी डॉक्टर जो का कॉल आता है और वो बताता है कि चौहान तो रेडी नहीं हो रहा ऑपरेशन कराने के लिए उसके बिना। तभी मिन यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाती है और उसका असिस्टेंट आके सिन को बताता है कि वो तो चली गई है। पहले पहले तो सिन बहुत गुस्सा होता है, फिर कहता है ठीक है जाने दो उसको, उसकी मर्जी, बाद में खुद ही पछताएगी। और अपने असिस्टेंट को बोलता है कि चिरन की कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए और मीटिंग फिक्स कराने के लिए। इधर हम देखते हैं कि मिन पहुंच चुकी है हॉस्पिटल। चौधरी के पास वो समझाती है कि बिल्कुल डरना नहीं, ओके, छोटा सा ऑपरेशन है, बिल्कुल डरना नहीं है और अच्छे से करा के आओ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ, ठीक है, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। और फिर चौंतन को अंदर ले जाते हैं ऑपरेशन कराने के लिए और मिन बाहर खड़ी होकर डर रही होती है और रो रही होती है और प्रार्थना कर रही होती है कि ऑपरेशन बिल्कुल सही से हो। और उसकी फ्रेंड भी आई होती है उसको हौसला देने के लिए। इधर सिन ने चिरन की कंपनी से अपना दिल दन कर दिया है और हमें यहाँ पता चलता है कि चिरन का उसके असिस्टेंट के साथ अफेयर चल रहा है। और इधर चौन की ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुकी है और मिन की जान में जान नहीं है। डॉक्टर बताता है कि कुछ दिनों के लिए चौन को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, पर
यहाँ मिन तो बहुत खुश होती है अपने बेटे को सही सलामत देखकर। और दिन वो सोमू के साथ जिम गई होती है और सेंची का सारा गुस्सा पंचिंग बैग पे उतार रही होती है। सोमू ने कभी उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा नहीं है, पर आज पूछ लेती है और मिन अपने और चौंचन के बारे में सब कुछ बता देती है, पर उसके पापा का नाम नहीं बताती। तो यार सोमू पूछती है कि अगर क्या होगा जब वो तुम्हारे सामने आ जाएगा तो मिन बताती है कि कुछ नहीं होगा, शायद वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। फिर हम देखते हैं कि मिन सेंची से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आई होती है और सेंची को पता चलता है उसके असिस्टेंट से कि वो मिलने आई हो, तो वो कहता है कि उसे वेट करने दो, उसे क्या लगता है कि उसका टाइम बहुत कीमती है और मेरा कुछ भी नहीं है, वेट करने दो उसे। मिन तो बड़े कॉन्फिडेंस कहती है ठीक है मैं 10 मिनट वेट कर लूंगी, और वो 10 मिनट के अंदर ही सेंची के कंप्यूटर को लॉक कर देती है। तभी सेंची केबिन से बाहर निकलते हुए अपने असिस्टेंट को बोलता है कि आई थी बाद में कॉल करो, मेरा कंप्यूटर लॉक हो गया है। तभी मिन बोलती है कि तुम्हारे कंप्यूटर को मैंने लॉक किया है, पर डोंट वरी तुम्हारे सारे फाइल सेफ है, तो मुझे 10 मिनट तो मैं तुम्हारे कंप्यूटर को अभी अनलॉक कर देती हूँ, और उससे पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। यहाँ पे चलता है कि जो मिन है वो कंप्यूटर में बहुत एक्सपर्ट है, पर इसने उसकी बात को सुनता नहीं। उसे कहता है कि मेरा कंप्यूटर अभी अनलॉक कर दो, मुझे बहुत काम है। तो यहाँ पे मिन कहती है पहले मेरी बात तो सुन लो। तभी यहाँ सिन कहता है कि कल कहाँ थी, कल मैं तुम्हारा इतना वेट कर रहा था। तो मिन कहती है कि मेरा कुछ पर्सनल काम था। तो सिन कहता है कि हाँ अब मेरा भी कुछ पर्सनल काम है, अब तुम जा सकती हो। और देखो मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में रीड किया है, ठीक है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं कि तुम पे वेस्ट करूँ। मिन कहती है ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे कंप्यूटर को अनलॉक करके दे दूंगी, और तुम्हें पता है ना कि मेरे फॉर्मूले को क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। सिन कहता है कि ठीक है मेरे पास और भी कंप्यूटर है काम करने के लिए, तुम जा सकती हो यहाँ से। और सिन वहाँ जाने लगता है तो मिन इसको पूछा करती है और कहती है एक बार बात तो सुन लो। तो सिन उससे फिर कहता है कि अपॉइंटमेंट फाइल लेके आओ, और जैसे ही मिन अपना अपॉइंटमेंट फाइल लेने के लिए अंदर जाती है तब तक सिन कार में बैठ जाता है और उसे इग्नोर करके वहाँ चला जाता है। थोड़ी देर में ही इतने ट्रैफिक में वो फंस जाता है जिसे क्लियर होने में उसको आधा घंटा लगेगा, और यहाँ सिन तो परेशान हो रहा होता है। यहाँ पे मिन पहुंच जाती है अपनी साइड स्कूटी लेकर, उसे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी यहाँ से निकलने के लिए। पहले पहले तो सिन मना करता है उसकी हेल्प लेने के लिए, फिर बाद में मान आता है क्योंकि उसको कहीं अर्जेंट पहुंचना होता है। तभी वो मिन को कहता है कि स्पीड बढ़ाओ। जैसे मिन स्पीड बढ़ाती है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और मिन उसे सही टाइम पे पहुंचा देती है एयरपोर्ट, क्योंकि उसे एक बच्चे से मिला जिसका नाम है दोदू, और उसका हाथ ऑपरेशन होने वाला है, इसलिए वो अब्रॉड जा रहा होता है, तो वो उसको सी ऑफ करने आया होता है। सिन को ऐसे हंसते हुए देखते मिन को अपने पुराने वक्त की याद आती है जब वो दोनों कपल हुआ करते थे। बच्चे के जाने के बाद मिन उसके पास जाती है और उस बच्चे के बारे में पूछती है ये कौन है। तो उसे बताता है कि उसका हाथ ऑपरेशन होने वाला है और वो अब्रॉड जा रहा है, और उसकी कंपनी उसके हाथ सर्जरी के लिए स्पॉन्सर कर रही है। तभी मिन को मौका मिलते ही वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने लग जाती है कि उसका भी प्रोजेक्ट ऐसी बच्चों से जुड़ा हुआ है जिसका हाथ ऑपरेशन होने वाला हो। मिन की बातें सुन के तो सिन शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम सच में इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो। तो मिन कहती है हाँ ऑलमोस्ट मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो उसकी बात सुनकर मिन कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक और मौका दे दूंगा, और तुम्हें केन की कंपनी के साथ कम्पीट करना होगा। उसकी बातें सुनकर मिन बहुत खुश हो जाती है और मुस्कुराने जाती है। उसको मुस्कुराते हुए देखकर सिन को अपने पास की आ जाती है, और वो जज से खड़ा होता है और उसे कहता है कि अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो, और वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल में मिन और डॉक्टर जो चौहान की देखभाल कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सोमू उसकी फ्रेंड जाती है और बताती है कि हॉस्पिटल जैर से उनको मीटिंग प्रपोजल आया। इस बारे में सुनकर मिन खुश जाती है, मिन को तो पहले से पता होता है। वो दोनों प्लानिंग करने लग जाते हैं। चरण अपनी गर्लफ्रेंड आई मीन अपनी असिस्टेंट को जिसको डिपार्टमेंट डायरेक्टर बना दिया है उसको इस मीटिंग में भेजने की तैयारी करता है, और उसे कहता है इस मीटिंग में प्रेजेंटेशन तुम्हें ही देना होगा, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा। दरअसल हॉस्पिटल के सारे बोर्ड मेंबर और डायरेक्टर को बुलाकर मीटिंग करता है और उन्हें बोलता है कि इस प्रोजेक्ट का फैसला उन्हें ही लेना होगा, पेशेंट के लिए अच्छा होगा, जो पेशेंट के लिए बहुत बेस्ट है उसी प्रोजेक्ट के साथ उनको जाना है। तो यहाँ डायरेक्टर बोलता है सिन को कि आप एक बार दोबारा चेकअप कराइए हमारे डॉक्टर जो से। तो यहाँ सिन मना कर देता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो वहाँ से बाहर निकलता है और देखता है कि डॉक्टर जो मिन और जॉनसन आपस में बैठे हुए होते हैं, और जॉनसन डॉक्टर जो को डैडी बुला रहा होता है। देखकर सिन को और गलतफहमी हो जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और गुस्से से कॉल करता है डायरेक्टर को और कहता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ डॉक्टर जो से अपना चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर जो सिन का चेकअप कर रहा होता है पर चेकअप करने देता नहीं है। सिन उसको बार बार बीच में टोकता रहता है और उसकी इंसल्ट करने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे मिन और जॉनसन पहुंच जाता है। मिन सिन को देखते ही काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और हमें 5 साल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें सिन मिन को सुथियान बुला रहा होता है, और मिन के पास एक बटरफ्लाई वाली क्लिप होती है जो सुथियान ने से प्रॉमिस किया था कि जब वो मिलेगी तो वो लगा के आएगी। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया था जिसमें देखा जाता है कि एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, वो कोई और नहीं वो सुथियान होती है, मिन उसकी फ्रेंड होती है। तो सुथियान मिन से कहती है डायरी देकर कि तुम्हें ये सिन को देना है और सिन को मेरे एक्सीडेंट के बारे में कुछ मत बताना, और वो लड़की जिंदा है या मर चुकी है हमें आगे पता चलेगा। हम देखते हैं कि मिन जाके सिन से मिलती है और सिन से देखे काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उसके पास आ रहा होता है और मिन उसे दाई देके वहाँ से भागने लग जाती है, और सिन उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है और बोलता है सुथियान प्लीज रुक जाओ। फिर अचानक से उसके दिल में बहुत तेज दर्द होता है और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। बाय बाय, लव यू ऑल।